दोस्तों, स्वागत है। 9 अप्रैल से 17 नवरात्रि शुरू हो गए हैं। तो दोस्तों, उसके दौरान आपको क्या 9 काम नहीं करने हैं, वह हम आपको इस वीडियो के दौरान बताने जा रहे हैं। बोलकर भी मत करना यह जो काम, वरना माता रानी आपसे रूठ जाएंगे, आपके घर में नहीं आएंगे, आपके घर में दर्द हो जाएंगे, पैसों की तंगी आ जाएगी, मां लक्ष्मी रूप और रोस्ट होके आपके घर से चली जाएगी। तो ध्यान रखें, आपको यह 3 काम कभी नहीं करना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने कमेंट में जय माता नहीं लिखा तो दिल से जय माता दी लिख दीजिए और वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक भी दे देना। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म के चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को शुरू होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान लोग 9 दिनों तक मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करते हैं और उनकी आराधना करते हैं। इसके दौरान भक्त ध्यान, भक्ति और त्याग के माध्यम से अपने आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान की कृपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष यह नवरात्रि 9 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएंगे और 17 नवंबर को रामनवमी के साथ पूर्ण होंगे। वैसे तो नवरात्रि 8 अप्रैल ही रात 11 बजे से शुरू जाएंगे, पर उदय तिथि 9 अप्रैल को होने की वजह से 9 अप्रैल को ही घट स्थापना की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का अंतिम दिन, जो रामनवमी के रूप में भी जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व है कि यह वसंत आर्तु के आरंभ के साथ आता है और उत्तेजना, उत्साह और नई ऊर्जा का संचार करता है। इसके अलावा यह धर्म, संस्कृति और परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत की महत्वता को समझाता है। नवरात्रि का नाम नव और रात्रि से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है 9 रातें। इस त्योहार के दौरान भक्तों को मां दुर्गा की 9 रूपों की पूजा करनी चाहिए, जिन्हें नवदुर्गा के नाम से जाना जाता है। ये 9 रूप मां दुर्गा के निमित्त कुछ खास गुणों को प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे कि शक्ति, शांति, संजीवनी, धैर्य, स्नेह, तपस्या, विवेक, ज्ञान और श्रद्धा। नवरात्रि के दौरान लोग मंदिरों में जाकर मां दुर्गा की मूर्ति की पूजा करते हैं और घर घर में धूप, दीप और फूलों की बेलें सजाते हैं। ये 9 दिन किसी भी शक्तिपीठ पर्वतों में मनाए जा सकते हैं, जहां पर्वतों में निवास करने वाली देवी की मूर्तियां स्थापित होती हैं। नवरात्रि का आयोजन विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से किया जाता है। उत्तर भारत में इसे बड़े धूमधाम और रंग बिरंगी आत्मा में मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में इसे ध्यान और पूजन के रूप में अधिक शांतिपूर्ण रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्र का महत्व। नवरात्र के दौरान हिंदू धर्म में मां दुर्गा की पूजा का विशेष महत्व है। इस पर्व में मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। यहां तक कि चैत्र नवरात्र में नवदुर्गा की पूजा के बिना नवरात्रि का उत्सव अधूरा माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन एक विशेष मां दुर्गा की पूजा और आराधना की जाती है, जिसका प्रतिनिधित्व 9 रूपों में किया जाता है। नीचे दिए गए हैं नवरात्रि के 9 दिनों और उन दिनों में किस मां दुर्गा की पूजा होती है, उनके बारे में अधिक जानकारी के साथ। प्रथम दिन शैलपुत्री। प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह मां दुर्गा का प्रथम रूप है, जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। वह एक कमल की योनि में विराजमान हैं और एक त्रिशूल और कुंडली धारण करती हैं। द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी। इस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। वह 2 मुख वाली और कदम कदम पर जाती है। तृतीय दिन चंद्रघंटा। तृतीय दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो चांद के रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे एक कमल की सवार होती हैं और एक चंद्रमा की प्रतिमा के साथ अपने मुख में एक त्रिशूल धारण करती हैं। चतुर्थी दिन कूष्मांडा। इस दिन मां कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जो सूर्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। पंचमी दिन स्कंदमाता। पंचमी दिन मां स्कंदमाता की पूजा की जाती है, जो कार्तिक मास के 5वें दिन पैदा हुए थे। षष्ठी दिन कात्यायनी। इस दिन मां कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो कात्यायन आरशी की पुत्री हैं। सप्तमी दिन
कालरात्रि। सप्तमी दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो मां दुर्गा का सबसे भयानक रूप मानी जाती है। अष्टमी दिन महागौरी। अष्टमी दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है, जो दुखों और दुर्गुणों का नाश करती हैं। नवमी दिन सिद्धिदात्री। नवमी दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सिद्धियों की दात्री मानी जाती हैं। इन 9 दिनों के दौरान भक्तों को 9 रूपों में मां दुर्गा की पूजा करने का मौका मिलता है और उन्हें अपने जीवन में शक्ति, सामर्थ्य और आनंद का अनुभव होता है। चैत्र नवरात्र के इन 9 दिनों में लोग ध्यान, भजन, कीर्तन और दान करके मां दुर्गा को खुश करते हैं। यह पर्व साधकों को सुख, समृद्धि और आनंद की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। चैत्र नवरात्र 2024 के दौरान लोगों को मां दुर्गा के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को मजबूत करने का अवसर मिलता है। इस उत्सव के दौरान धार्मिक सामग्री की खरीदारी, पंडालों की सजावट और भजन कीर्तन की ध्वनि सड़कों में सुनाई देती है। इसके अलावा लोग एक दूसरे के साथ खुशियों का आनंद लेते हैं और परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर पर्व का महत्व मनाते हैं। चैत्र नवरात्र 2024 के पर्व के दौरान लोग विशेष रूप से ध्यान, प्रार्थना और सेवा में जुटे रहते हैं। इस पर्व के दौरान धार्मिक संगठनों और मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया जाता है। यहां तक कि कई स्थानों पर नृत्य और संगीत कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता है, ताकि लोग उत्सव का आनंद ले सकें। चैत्र नवरात्र 2024 के पर्व के दौरान लोग नौकरी, व्यापार और व्यक्तिगत जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति के लिए मां दुर्गा की कृपा की कामना करते हैं। वे 9वें दिन को समर्पित करते हैं और सिद्धिदात्री मां की पूजा करते हैं, जो भगवान शिव और पार्वती के रूप में जानी जाती हैं। इस दिन को रामनवमी भी कहा जाता है, जो प्रभु राम के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस तरह चैत्र नवरात्र 2024 का उत्सव धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और यह हिंदू समाज में एक गहना रूप में शामिल है। इस पर्व के दौरान लोग अपने आप को पुनर्जीवित करते हैं, अपने आप को धार्मिकता में समर्पित करते हैं और मां दुर्गा की कृपा की कामना करते हैं। नवरात्रि में क्या करें, क्या न करें? नवरात्रि के 9 दिनों तक बिस्तर पर सोने से बचना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए। नवरात्रि में यदि व्रत रखते हैं तो बिस्तर पर न सोएं, बल्कि जमीन पर सोएं। नवरात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। इस दौरान तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन करना गलत है, इसलिए इससे बचकर रहें। नवरात्रि में रोजाना कम से कम एक कन्या और श्रद्धा भाव से भोजन कराएं और अष्टमी और नवमी के दिन छोटी कन्याओं को 9 कन्या भोजन कराना चाहिए। नवरात्रि में किसी भी महिला का अपमान न करें, चाहे आपकी मां, बहन, पत्नी या कोई भी दूसरी स्त्री हो। सभी का सम्मान करें, अभद्र शब्दों का प्रयोग भी न करें। नवरात्रि के दौरान बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। खासकर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वह इस नियम का विशेष ख्याल रखें। मां दुर्गा आपसे किसी बात को लेकर रुष्ट हो सकती है। नवरात्रि में किसी से भी झूठ न बोलें और न ही किसी को गाली दें। सत्य बोलें और सभी के प्रति दया भाव रखें। साथ ही आपको सलाह है कि नवरात्रि के दौरान गुस्सा करने से बचें। टूटा हुआ नारियल। नवरात्रि में कलश स्थापना का सबसे ज्यादा महत्व होता है। कलश स्थापना के लिए नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि माता रानी की पूजा या कलश स्थापना के लिए टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल न करें। टूटे हुए नारियल का इस्तेमाल करना सही नहीं माना जाता है। पूजा के लिए हमेशा जटा वाले नारियल ही इस्तेमाल करें। अक्षत, किसी भी प्रकार की पूजा में अक्षत यानी चावल का इस्तेमाल जरूर किया जाता है, लेकिन नवरात्रि पूजन में इस बात का ध्यान जरूर रखें कि चावल के दाने टूटे यानी खंडित ना हो। पूजा में खंडित चावलों का इस्तेमाल करना अशुभ माना जाता है। न चढ़ाएं। ये फूल मां दुर्गा को लाल रंग के पुष्प बेहद प्रिय हैं। नवरात्रि में माता रानी को लाल फूल चढ़ाना शुभ माना जाता है। लाल रंग के फूलों के अलावा कमल, गुड़हल, गुलाब और गेंदे का फूल भी चढ़ा सकते हैं।
लेकिन इस दौरान ध्यान रखें कि कनेर, धतूरा और मदार के पुष्प भूल से भी न चढ़ाएं। अब हम आपसे विदा लगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए हमारी सभी वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता दी लिख दें।